Hello guys, this is Ravi Prakash Yadav and you are watching my YouTube channel Start ML। आज के इस वीडियो में लर्निंग थ्योरी के पार्ट 3 में हम सीखेंगे एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में। पार्ट 1 में हमने सीखा था लर्निंग क्या होता है, उसके डेफिनेशंस। पार्ट 2 में हम लर्निंग के टाइप्स कितने होते हैं वो सीख रहे थे। इसमें हमने फर्स्ट टाइप सीखा था नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है, एसोसिएटिव मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज कंडीशनिंग, टाइप्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इवॉन पॉलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग। ये है हमारे इस वीडियो का आउटलाइन। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे एसोसिएटिव लर्निंग, मेमोरी, कंडीशनिंग क्या होता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम कंडीशनिंग के जो टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, हम उसको सीखेंगे। नाउ वी हैव सम आइडिया अबाउट व्हाट इज एसोसिएटिव लर्निंग, राइट। अगर हम एसोसिएटिव लर्निंग को डिफाइन करें, हमने नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में सीखा था कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होते हैं दे आर नॉट लिंक्ड, दैट मीन दे आर इंडिपेंडेंट, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है। बट यहाँ पे जैसे नाम से ही क्लियर है एसोसिएटिव लर्निंग, दैट मीन जो रिस्पॉन्स और जो स्टिमुलस होते हैं दे विल बी लिंक्ड, मतलब एक स्पेसिफिक स्टिमुलस का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। अदर वे से हम इसको डिफाइन करें, जैसे सिंपलेस्ट वे है इसको डिफाइन करने का, लर्निंग फ्रॉम एसोसिएशन, द सिंपलेस्ट वे। हम बहुत सी चीज़ों को अगर एसोसिएट करके कुछ सीखें, लर्न करें, कोई भी टॉपिक, अगर कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसमें जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने पात्र हैं, उनको अगर आप रिलेट करके स्टोरी को याद कर रहे हो, जिससे याद रहे स्टोरी आपको याद हो जाती है, तो ये क्या है, एक तरह की एसोसिएटिव लर्निंग, राइट। एसोसिएटिव लर्निंग को डिफाइन करने के 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वे टू डिफाइन इट बेस्ड ऑन 2 स्टिमुलस, learning that occurs when 2 stimulus are associated is called associative learning. That mean when 2 stimulus are there for a particular response, that mean for example अगर मान लो लाइटनिंग हो रही है, आल्सो लाइटनिंग के साथ साथ थंडर, दैट मीन बादल गरज भी रहे हैं, तो आपको ये दोनों ही क्या बताएंगे कि देयर मस्ट बी रेन, राइट, कि बरसात हो सकती है या होने वाली है। इसमें से अगर कोई एक स्टिमुलस एब्सेंट भी हो, फॉर एग्जांपल केवल लाइटनिंग हो रही हो या केवल थंडर ही हो रहा हो, तो भी आप गेस कर सकते हैं कि यस इट मे रेन, राइट। लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है। हमारा किस लर्निंग थ्योरी पढ़ने के पीछे मोटिवेशन क्या है कि लर्निंग न्यू कंटेंट एंड कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग टू द सर्कमस्टेंसेस इज फंडामेंटल इन ऑल लाइफ स्टेजेज। हम किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे यंग हों, चाहे हम बच्चे हों, चाहे हम बूढ़े हों, हमारे अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि हम हर दिन या हर साल, हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। दैट मीन हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठंडी आ गई, गर्मी आ गई, तो उसमें कैसे रहना है, कुछ मौसम में चेंज हो गया, कुछ और परिस्थितियाँ आ गई, तो हमें उन चीज़ों में कैसे अपने आप को ढालना है, या कुछ नया हम डेली कुछ ना कुछ नया फील करते रहते हैं, तो हम दैट मीन वी आर अडेप्टिंग, वी आर परसीविंग समथिंग न्यू डेली, राइट। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसीलिए हमारे लर्निंग थ्योरी पढ़ने के पीछे मोटिवेशन यही है कि हम लर्निंग करते हैं, बट हम कैसे करते हैं, हम चीज़ों को लर्न कैसे करते हैं, कितनी तरह की लर्निंग होती है। लर्निंग थ्योरी पढ़ने के पीछे हमारा यही मोटिव है, राइट। एसोसिएटिव लर्निंग पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं।
आप कोई भी पुरानी स्टोरी याद कीजिए, आपने कोई मूवी देखी हो या कोई आपने एक बुक पढ़ी हो, उसकी स्टोरी को आप याद कीजिए, राइट। या आप किसी ट्रिप पे गए हो अपने फ्रेंड के साथ, उसको याद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान कहानी जो हम बचपन में पढ़े थे, प्यासे कौवे की कहानी, द थर्स्टी क्रो, उसको याद कीजिए। एक प्यासा कौवा होता है, पानी देखता है, घड़े में होता है, घड़े में पानी बहुत कम होता है, तो जो कौवा होता है उसमें कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, वो पी लेता है। अगर आप देखें इसमें, तो जो कुछ भी आपको याद रहता है, जैसे कौवा याद है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें, प्यासे कौवे से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब पत्थर हो गया, घड़ा हो गया, घड़े में आधा पानी था, प्यासा था, तो आप चीज़ों को एक रिलेट करके याद करते हैं, चीज़ें एसोसिएटेड हैं, कौवे से क्या क्या रिलेटेड चीज़ें रिलेटेड हैं, उससे जो कंकड़ है या घड़ा है, या आप कोई भी ट्रिप पे गए हो, आप ट्रिप की कोई इवेंट याद कीजिए, आपने कुछ किया हो, कुछ भी किया हो जहाँ पे, तो आपकी जो मेमोरी होती है वो, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को याद करते हैं तो वो स्पेसिफिक ना आके उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आती हैं, राइट। जैसे आप ट्रिप पे गए तो कुछ वहाँ पे क्या क्या किया, कुछ चीज़ें, आप कहाँ रहे, होटल में कैसा था, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। मतलब हम चीज़ों को जो लर्न करते हैं वो एक एसोसिएशन में सीखते हैं, मेमोराइज करते हैं, राइट। सो द मोस्ट ऑफ द लर्निंग अकर इन एसोसिएशन। आप कुछ पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स में ओम का लॉ पढ़ते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ओम्स लॉ, सबके दिमाग में क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, करंट आएगा, चार्ज आएगा, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ ओम्स लॉ के क्या क्या चीज़ें हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं आप, तो आप जो चीज़ें हैं उसको आप एक एसोसिएशन में याद करते हैं। और एसोसिएटिव लर्निंग ये बहुत ही वाइड लर्निंग होती है, और मोस्ट ऑफ द लर्निंग जो हमारे लाइफ में होती है वो एसोसिएटिव लर्निंग होती है। तो एसोसिएटिव लर्निंग में क्या होती है, लर्निंग वेयर न्यू रिस्पॉन्स बिकम लिंक्ड टू पर्टिकुलर स्टिमुलस। इस एसोसिएटिव लर्निंग को हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग एक वाइड टॉपिक है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो एसोसिएटिव लर्निंग में अगर दो स्टिमुलस एक दूसरे से लिंक्ड हों तो उसे हम एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको को मोमोज बहुत पसंद है, बट आप जब भी मोमोज खाते हो आप हमेशा रेड प्लेट में मोमोज खाते हो, राइट। जब भी आप जाते हो, एक दिन 2 दिन, मतलब जब भी आप मोमोज खाते हो तो मोमोज आप हमेशा कहाँ पे खाते हो, रेड प्लेट में। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप रेड प्लेट को जब भी देखोगे तो आपको मोमोज की याद आ जाएगी, दैट मीन उसमें आप मोमोज खाते थे। तो यहाँ पे दो स्टिमुलस हैं, फर्स्ट वन इज मोमोज, जिसकी वजह से मेन जो है आपका अट्रैक्शन, दूसरा क्या है, रेड प्लेट, एंड दे बोथ आर लिंक्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, फॉर योर बिहेवियर। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड associative learning. Other way to define is based on behavior and consequences or outcome. This is a very basic type of learning जिसको हम हर दिन फील करते हैं, हर दिन लर्न करते हैं। Learning that occurs when we make an association between a response behavior, जिसको हम कहते हैं, and its consequences। जब कोई चीज़ हम या किसी रिस्पॉन्स को उसके आउटकम से लर्न करते हैं तो उसे भी एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं फायर है, आप बर्न हो गए, दैट मीन रिस्पॉन्स क्या है, आपको आउटकम क्या है कि आप बर्न हो गए, तो आप सीख गए कि हाँ ये आग, इसको नहीं छूना है, कोई नॉटी बॉय है,
बहुत ही शैतान है, बहुत ही नाटी है, उसके एक बार पनिशमेंट मिल गया तो सीख जाएगा कि हाँ ऐसा काम नहीं करना है। आपने कोई चिली खा लिया, मिर्च खा लिया, तो बहुत तीखा है, तीखा लगेगा तो अगली बार आप उसको नहीं खाएंगे। दैट मीन हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट से चीज़ों को सीखते हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस कैसे आएगा, विथ रिवॉर्ड और विथ पनिशमेंट, कोई अच्छा रहेगा या कुछ खराब रहेगा। और दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। सो एसोसिएटिव लर्निंग इज अ मेथड और प्रोसेस वेयर the learner associates a certain response to an object or a stimulus resulting in a positive or negative outcome। so हम चीज़ों को नेगेटिव या पॉजिटिव आउटकम से जब भी सीखते हैं तो उस तरह की लर्निंग को एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। हाउ डू पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स अफेक्ट अस, या और लर्निंग को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो हमने बताया कि पनिशमेंट या रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब कोई चीज़ आपके लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो, एडवांटेजियस हो। पनिशमेंट मतलब आपके लिए कुछ गलत हो, जो आपको रिवॉर्ड ना दे, आपको क्यों हार्मफुल हो, आपके लिए अच्छा ना हो। तो हम हर दिन ऐसे ही तो सीखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कोई चेस प्लेयर है, चेस प्लेयर में कोई मूव चला वो, और उस मूव से उसको कोई एडवांटेज या रिवॉर्ड नहीं मिला, तो अगली बार वो नहीं करेगा, राइट। सो बॉलर है तो वो अगर मान लो कोई उसने बॉल डाला, मान लो उसने फुल टॉस डाला, कोई बॉल डाला, उस पर अगर उसको छक्का पड़ गया तो अगली बार वो बॉल रिपीट नहीं करेगा, नहीं डालेगा, कुछ दूसरा बॉल डालेगा जिसपे वो उसको आउट कर सके या बीट करा सके। दैट मीन वो अपने पनिशमेंट से सीख रहा है, अपनी गलती से सीख रहा है, या अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है। सेम अगर कोई बच्चा है, कोई लड़की है, उसको अच्छे मार्क्स मिले हैं, मान लो उसको ग्रेड अच्छे आए हैं, तो उसको कोई उसके पेरेंट्स ट्रीट देंगे, रिवॉर्ड देंगे। उसी सेम अगर उसको ग्रेड अच्छे नहीं आए हैं तो उसको घर पे कुछ हो सकता है, उसको डांट पड़े। दैट मीन वो क्या लर्न कर रही है कि अगर हम मार्क्स अच्छे लाएंगे तो हमको ट्रीट मिलेगा, दैट मीन रिवॉर्ड मिलेगा। सिमिलरली कोई फार्मर है, कोई किसान है, वो अगर खेत में एक बार कुछ उसने कोई खाद या बीज डाला, उसको उससे कोई प्रोडक्टिविटी में उसको कोई इंक्रीज नहीं हुआ, तो अगली बार वो उसको नहीं बोएगा, दूसरी बीज लाएगा, राइट। दैट मीन वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। दैट मीन व्हेन वी गेट रिवॉर्ड और पनिशमेंट देन वी लर्न। और सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन इट व्हेन, कि जब हम अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं। और ये भी एक तरह से एसोसिएटिव लर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पे एक बिहेवियर और उसका जो आउटकम है, या रिस्पॉन्स और उसका आउटकम है, दे आर एसोसिएटेड, राइट। सो आवर एक्सपीरियंसेस टीच अस व्हाट बेनिफिट्स अस एंड व्हाट इज हार्मफुल बेनिफिशियल टू अस, राइट। तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि हमारे लिए क्या हार्मफुल है, क्या बेनिफिशियल है, राइट। We increase frequency of repetition of tasks with reward या benefits and reduce frequency of task with punishment। तो जिस चीज़ में हमें फ़ायदा होगा, रिवॉर्ड होगा, हम उसको रिपीट करेंगे। अगर बॉलर को जिस बॉल पे विकेट मिला है वो बॉल ज़्यादा डालेगा, वो रिपीट करेगा। जिस बॉल पे छक्का पड़ा है वो बॉल कम डालेगा, राइट। सिंपलेस्ट वे, राइट। स्कूल में हम उन्हीं मेथड से सवाल लगाएंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब उसको बार बार रिपीट करेंगे। लैब में वो प्रोसीजर ज़्यादा फॉलो किया जाएगा जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। एक बार अगर आपका रिजल्ट खराब आ गया तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे, राइट। चेस में आप वही मूव ज़्यादा चलोगे जिस पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। सो बी रिपीट दोज टास्क विथ हायर रिवॉर्ड। इसी को हम रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट क्या होता है, जिसमें हम बताएंगे कि कोई मशीन लर्न करता है। जब मशीन लर्निंग सीखेंगे हम, उसमें एक टाइप होता है मशीन लर्निंग का रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो उसमें हम
इसी बेसिस को डिस्कस करेंगे कि कोई मशीन सीखता कैसे है। जैसे हम ह्यूमन सीखते हैं अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से, सेम एक मशीन है, कंप्यूटर है, वो भी इसे सीखता है, राइट। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने एसोसिएटिव लर्निंग सीखा। अगले पार्ट में हम एसोसिएटिव लर्निंग के जो टाइप्स हैं, कंडीशनिंग, इसमें ऑपरेंड और क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसको हम सीखेंगे। और उसके एग्जाम्पल्स में हम इवॉन्स का जो एक्सपेरिमेंट है डॉग पे, वो भी सीखेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।